अस्सलाम वालेकुम। हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 11। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। उसके बाद एक और शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देकर फरमाया कि वापस जा और फिर नमाज पढ़, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वह शख्स वापस गया और पहले की तरह नमाज पढ़ी और फिर आकर सलाम किया। लेकिन आपने इस मर्तबा भी यही फरमाया कि वापस जा और दोबारा नमाज पढ़, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। आपने उस तरह 3 मर्तबा किया। आखिर उस शख्स ने कहा कि इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मैं उसके अलावा और कोई अच्छा तरीका नहीं जानता, इसलिए आप मुझे नमाज सिखा दीजिए। आपने फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़ा हो तो पहले तकबीर कर, फिर आसानी के साथ जितना कुरान तुझको याद हो उसकी तिलावत कर, उसके बाद रुकू कर, अच्छी तरह से रुकू ले, तो फिर सर उठाकर पूरी तरह खड़ा हो जाए। उसके बाद सजदा कर पूरी इत्मीनान के साथ, फिर सर उठा और अच्छी तरह बैठ जा। उसी तरह अपनी तमाम नमाज पूरी कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ एकाजा के बाजार की तरफ गए। इन दिनों शयातीन को आसमान की खबरें लेने से रोक दिया गया था और उन पर अंगारे सहाब साकिब फेंके जाने लगे थे। तो वह शयातीन अपने कौम के पास आए और पूछा कि बात क्या हुई। उन्होंने कहा कि हमें आसमान की खबरें लेने से रोक दिया गया है, और जब हम आसमान की तरफ जाते हैं तो हम पर सहाब साकिब फेंके जाते हैं। शयातीन ने कहा कि आसमान की खबरें लेने से रोकने की कोई नई वजह होती है, इसलिए तुम मशरिक व मगरिब में हर तरफ फैल जाओ और उस सब को मालूम करो जो तुम्हें आसमान की खबरें लेने से रोकने का सबब हुआ है। वजह मालूम करने के लिए निकले हुए शयातीन तिहामा की तरफ गए, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकाज के बाजार को जाते हुए मकाम नखला में अपने असहाब के साथ नमाज फजर पढ़ रहे थे। जब कुरान मजीद उन्होंने सुना तो गौर से उसकी तरफ कान लगा दिए। फिर कहा, खुदा की कसम, यही है जो आसमान की खबरें सुनने से रोकने का बास बना है। फिर वह अपनी कौम की तरफ लौटे और कहा, कौम के लोगों, हमने हैरत अंगेज कुरान सुना जो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, इसलिए हम उस पर ईमान लाते हैं और अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई, कुल ओहिया इला, आप कहिए कि मुझे वही के जरिए बताया गया है
और आप पर जिन्हों की गुफ्तगू वही की गई थी। मैंने मक्का में एक बूढ़े के पीछे जोहर की नमाज पढ़ी। उन्होंने तमाम नमाज में 22 तकबीरें करी। इस पर मैंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि ये बूढ़ा बिल्कुल बेअक्ल मालूम होता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, तुम्हारी माँ तुम्हें रोते या तो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और मूसा बिन इस्माइल ने यूं भी बयान किया कि हमसे अबान ने बयान किया कि कहा हमसे कतादा ने, उन्होंने कहा कि हमसे अकरमा ने ये हदीस बयान किया है। उन्होंने अबू हरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुना। उन्होंने बतलाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते, फिर जब रुकू करते तब भी तकबीर कहते थे, फिर जब सर उठाते तो समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहते, और खड़े ही खड़े रब्बना लकल हम्द कहते, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा के लिए झुकते, फिर जब सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब दूसरे सजदा के लिए झुकते तब तकबीर कहते, और जब सजदा से सर उठाते तब भी तकबीर कहते। उसी तरह आप तमाम नमाज पूरी कर लेते थे। क़यादा औलिया से उठने पर भी तकबीर कहते थे। उस हदीस में अब्दुल्लाह बिन सालिह ने लैस के वास्ते से बजाय रब्बना लकल हम्द के रब्बना व लकल हम्द नकल किया है। रब्बना लकल हम्द कहिए या रब्बना व लकल हम्द वाव के साथ हर तरीका से दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए। इतने में एक शख्स आया और नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद उसने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर फरमाया कि वापस जाकर दोबारा नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। चुनांचे उसने दोबारा नमाज पढ़ी और वापस आकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने इस मर्तबा भी यही फरमाया कि दोबारा जाकर नमाज पढ़, क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार इसी तरह हुआ। आखिर इस शख्स ने कहा कि इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ माबूस किया, मैंने तो उससे अच्छे नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप मुझे सिखलाइए। आपने फरमाया, जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो पहले तकबीर कर, फिर कुरान मजीद में से जो कुछ तुझसे हो सके पढ़, इसके बाद रुकू कर और पूरी तरह रुकू में चला जा, फिर सर उठा और पूरी तरह खड़ा हो जा, फिर जब तू सजदा करे तो पूरी तरह सजदा में चला जा, फिर सजदा से सर उठा के अच्छी तरह बैठ जा, दोबारा भी उसी तरह सजदा कर। यही तरीका नमाज की
तमाम रकातों में इख्तियार कर। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम नमाजों में तकबीर कहा करते थे, ख्वाह फर्ज हो या ना हो, रमजान का महीना हो या कोई और महीना हो। चनांचे जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते, रुकू में जाते तो तकबीर कहते, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते और उसके बाद रब्बना व लकल हम्द सजदा से पहले, फिर जब सजदा के लिए झुकते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर सजदा से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर दूसरा सजदा करते वक्त अल्लाहु अकबर कहते। उसी तरह सजदा से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। 2 रकात के बाद क़यादा औलिया करने के बाद जब खड़े होते तब भी तकबीर कहते और आप हर रकात में ऐसा ही किया करते, यहाँ तक कि नमाज से फारिग होने तक। नमाज से फारिग होने के बाद फरमाते कि इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुसाबा हूँ और आप उसी तरह नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से जमीन पर गिर गए। सुफियान ने अक्सर बजाय अनफर्श के मनफर्श कहा। उस गिरने से आपका दाया पहलू जख्मी हो गया तो हम आपकी खिदमत में इबादत की गर्ज से हाजिर हुए। इतने में नमाज का वक्त हो गया और आपने हमें बैठकर नमाज पढ़ाई। हम भी बैठ गए। सुफियान ने एक मर्तबा कहा कि हमने भी बैठकर नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो फरमाया कि इमाम इसलिए है कि उसकी इक्तिदा की जाए, इसलिए जब वह तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वह समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो और जब सजदा करे तो तुम भी सजदा करो। सुफियान ने अपने शागिर्द अली बिन मदीनी से पूछा कि क्या मैमन ने भी उसी तरह हदीस बयान किए थे? अली कहते हैं कि मैंने कहा जी हाँ। उस पर सुफियान बोले कि मैमन को हदीस याद थे। जहरी ने यूं कहा व लकल हम्द। सुफियान ने पूछा, कहा कि मुझे याद है कि जहरी ने यूं कहा आपका दाया बाजू छिल गया था। जब हम जहरी के पास से निकले अबनी जरीज ने कहा मैं जहरी के पास मौजूद था तो उन्होंने यूं कहा कि आपके दाहिनी पिंडली छिल गई है। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम अपने रब को क़यामत में देख सकेंगे? आपने जवाब के लिए पूछा, क्या तुम्हें 14वीं रात के
चांद के देखने में, जबकि उसके करीब कहीं बादल न हो। सबा होता है। लोग बोले, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह। फिर आपने पूछा, और क्या तुम्हें सूरज के देखने में, जबकि उसके करीब कहीं बादल भी ना हो, सबा होता है? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। फिर आपने फरमाया कि रब्बुल इज्जत को तुम उसी तरह देखोगे। लोग क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो जिसे पूजता था वह उसके साथ हो जाए। चुनांच बहुत से लोग सूरज के पीछे हो लेंगे, बहुत से चांद के और बहुत से बद्दू के साथ हो लेंगे। ये उम्मत बाकी रह जाएगी। इसमें मुनाफिकीन भी होंगे। फिर अल्लाह ताला एक नई सूरत में आएंगे और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वह मुनाफिकीन कहेंगे कि हम यहीं अपने रब के आने तक खड़े रहेंगे। जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल उनके पास ऐसी सूरत में जिसे वह पहचान ले आएगा और फरमाएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वह भी कहेगा कि बेशक तू हमारा रब है। फिर अल्लाह ताला बुलाएगा। फिर सरात जहन्नम के बीचों बीच रखा जाएगा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के साथ उससे गुजरने वाला सबसे पहला रसूल हूँगा। उस रोज सिवा अनबिया के कोई भी बात ना कर सकेगा और अनबिया भी सिर्फ ये कहेंगे, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रखिए, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रखिए। और जहन्नम में सैलाब के कांटों की तरह अंकस होंगे। सैलाब के कांटे तो तुमने देखे होंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज किया कि हाँ। आपने फरमाया तो वह सैलाब के कांटों की तरफ होंगे। अलबत्ता उनके तौल व अर्ज को के सिवा अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। ये अंकस लोगों को उनके अमाल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे। बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर उनकी निजात होगी। जिन्होंने में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो खालिस अल्लाह ताला ही की इबादत करते थे उनको बाहर निकाल लें। चुनांचे उनको वह बाहर निकाल लें और मर्दों को सजदे से आसार से पहचानेंगे। अल्लाह ताला ने जहन्नम पर सजदा के आसार का जलाना हराम कर दिया है। चुनांचे ये जब जहन्नम से निकाले जाएंगे तो असर सजदा के सिवा उनके जिस्म के तमाम ही हिस्सों को आग जला चुकी है। जब जहन्नम
से बाहर होंगे तो बिल्कुल जल चुके होंगे। इसलिए इन पर आप हयात डाला जाएगा, जिससे वह उस तरह उभर आएंगे जैसे सैलाब के पूरे करकट पर सैलाब के थमने के बाद सब्ज़ह उभर आते हैं। फिर अल्लाह ताला बंदों के हिसाब से फारिग हो जाएगा, लेकिन एक शख्स जन्नत और दोज़ख के दरमियान अब भी बाकी रह जाएगा। ये जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी दोज़खी शख्स होगा। इसका मुंह दोज़ख की तरफ होगा, इसलिए कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरे मुंह को दोज़ख की तरफ से फेर दे, क्योंकि उसकी बदबू मुझको मारे डालती है और उसकी चमक मुझसे जलाए देती है। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूं तो तू दोबारा कोई नया सवाल तो नहीं करेगा? बंदे कहेगा कि नहीं, तेरी बुजुर्गी की कसम, और जैसे जैसे अल्लाह चाहेगा वह कौल व करार करेगा। आखिर अल्लाह ताला जहन्नम की तरफ से इसका मुंह फेर देगा। जब वह जन्नत की तरफ मुंह करेगा, उसकी सदाबी नजरों के सामने आई तो अल्लाह ने जितनी देर चाहा वह चुप रहेगा, लेकिन फिर बोल पड़ेगा, ऐ अल्लाह, मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दे। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तूने अहद व पैमान नहीं बांधा था कि इस एक सवाल के सिवा और कोई सवाल तू नहीं करेगा? बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा बदनसीब ना होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि फिर क्या जमानत है कि अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दी गई तो दूसरा कोई सवाल तो नहीं करेगा? बंदा कहेगा, नहीं, तेरी इज्जत की कसम, अब दूसरा सवाल कोई तुझसे नहीं करूँगा। चुनांचे अपने रब से हर तरह अहद व पैमान बांधेगा और जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाएगा। दरवाजा पर पहुंचकर जब जन्नत की पहनाई ताजगी और मसरतों को देखेगा तो जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वह बंदा चुप रहेगा, लेकिन आखिर बोल पड़ेगा कि ऐ अल्लाह, मुझे जन्नत के अंदर पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, अफसोस ऐ इब्न आदम, तू ऐसा दगाबाज क्यों बन गया? क्या अब तूने अहद व पैमान नहीं बांधा था कि जो कुछ मुझे दे दिया गया उससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगूंगा? बंदा कहेगा, ऐ रब, मुझे अपनी सबसे ज्यादा बदनसीब मखलूक ना बना। अल्लाह पाक बनस देगा और उसे जन्नत में भी दाखिला की इजाजत अता फरमा देगा और फिर फरमाएगा, मांग क्या है तेरी तमन्ना? चुनांच वह अपनी तमन्नाएं अल्लाह ताला के सामने रखेगा और जब तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि
कि फला चीज और मांगो, फला चीज का मजीद सवाल करो। खुद अल्लाह पाक ही याद दयानी कराएगा, और जब वह तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएगी तो फरमाएगा कि तुम्हें ये सब और इतनी ही और दी गई। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अबू हरीरा रज़ियल्लाह ताला अन्हा से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और उससे 10 गुना और ज़्यादा तुम्हें दी गई। इस पर हजरत अबू हरीरा रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बात सिर्फ मुझे याद है कि तुम्हें ये तमन्नाएं और इतनी ही और दी गई। लेकिन हजरत अबू सईद रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने आपको ये कहते सुना था कि ये और उसकी 10 गुना तमन्नाएं तुझको दी गई। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये अजान का मसाइल की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।